वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 4 नवंबर 2020। 4 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 30,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने भूटान से 30,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात भूटान की है तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की करेंसी भूटानी नगलुटम है और भूटान के संसद का नाम त्सोंगडू है और भूटान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं जिग्मे खेसर वांगचुक और प्रधानमंत्री हैं लियोनचेन सेरिंग तोब्गे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात राजस्थान की है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को ही पिंक सिटी बोला जाता है और राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं कालराज मिश्र और राजस्थान में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2020 के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2020 के लिए पाल जयचरिया को चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात केरल की है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और केरल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसे महिला T20 चैलेंज 2020 के शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में रिलायंस जियो को महिला T20 चैलेंज 2020 के शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रिलायंस जियो को महिला T20 चैलेंज 2020 के टाइटल प्रायोजक के रूप में घोषित किया है। यह पहली बार है जब कोई प्रायोजक बीसीसीआई के साथ विशेष रूप से महिला समकक्ष आईपीएल के लिए साझेदारी कर रहा है। महिलाओं की T20 श्रृंखला शारजाह दुबई में 4 से 9 नवंबर 2020 तक चलने वाली है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भीम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने अक्टूबर 2020 में कितने बिलियन लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भीम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने अक्टूबर 2020 में अपने 2 बिलियन लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात यूपीआई यानी भीम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की है तो इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जियन इंजीनियर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कितने वर्षों की अवधि के लिए अडानी समूह को मंगलुरु हवाई अड्डे को सौंप दिया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 50 वर्षों की अवधि के लिए अडानी समूह को मंगलुरु हवाई अड्डे को सौंप दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 50 वर्षों की अवधि के लिए अडानी समूह को मंगलुरु हवाई अड्डे को सौंप दिया है। फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का निजीकरण किया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब रितु फोगाट ने जीता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है और सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं और सिंगापुर के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं लिन सेन लुंग। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने कोरोना महामारी के चलते दिल्ली पुस्तक मेले का एक आभासी संस्करण आयोजित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने कोरोना महामारी के चलते दिल्ली पुस्तक मेले का एक आभासी संस्करण आयोजित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर ने कोरोना महामारी के चलते दिल्ली पुस्तक मेले का एक आभासी संस्करण आयोजित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग ने दिल्ली पुस्तक मेले के इस 26वें और अनूठे संस्करण में 3 आभासी स्टॉल लगाए थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूल में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंध करती है। यह आरक्षण नीति शैक्षणिक सत्र 2021-22 में लागू होगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभय चौधरी को अपना निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अभय चौधरी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले कार्यपालिका निदेशक और सीएमडी समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे अभय चौधरी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी नवंबर 2020 में मुक्ति दिवस की अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने नवंबर 2020 में मुक्ति दिवस की अपनी 66वीं वर्षगांठ मनाई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पुडुचेरी की है तो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है और पुडुचेरी के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी और पुडुचेरी के वर्तमान समय में उपराज्यपाल हैं डॉक्टर किरण बेदी। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल के अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है। वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।